एक मिनट, इसकी आंखें कहाँ हैं, इसका मुंह कहाँ है, इसका चेहरा कहाँ है? पूरे सर पर, पूरे मुंह पर सिर्फ बाल ही बाल है। मतलब इसे हेयर स्टाइल करते, सॉरी इसे दाढ़ी मूछ की स्टाइल कहते हैं यार? क्या हद है। फक ऑफ बोलने का मतलब मन कर रहा है। पर एक मिनट, इस वर्ड ने भी लोगों को इतना प्रोत्साहित किया है ना कि अपने चेहरों पर लिखवाते हुए घूम रहे हैं। मतलब हद है, इनकी जुबान नहीं है ये बोलने के लिए। ओए 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 आ टॉम एंड जेरी, क्योंकि टॉम एंड जेरी देखते वक्त जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो रिमोट के द्वारा बाहर निकल जाता है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है अब तो गुस्सा खत्म हुआ। लेकिन मुझसे भी बड़े पागल यहाँ सन की इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ सर पर चूहा और छाती पर बिल्ली बनाकर घूम रहे हैं। मतलब ये क्या खाते पीते हैं, कौन सा सस्ता नशा करते हैं? इन्हें देखकर मुझे यही लगता है सर ये तो टट्टी है। मुझे ऐसा लगता है ज़ू के जंगली जानवर सारे ख़त्म हो गए हैं और लोगों के दाढ़ी मूँछों में आकर चिपक गए हैं और ये ऐसे ऐसे दिखा रहे। इनमें से कुछ ऐसे जानवर तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहे और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा करके दिखाना क्या चाहते हैं कि इनसे पागल, इनसे ज़्यादा पागल, इनसे ज़्यादा सनकी इंसान इस वर्ल्ड में नहीं है। ये देखकर तो यही लग रहा है। मतलब कुछ भी लटका लिया, कुछ भी लगा लिया तुम। और सबसे बड़ी बात, इन्हें मैनेज कैसे करते होंगे, रात में सोते कैसे होंगे इन दाढ़ी मूँछों के साथ? 5 मिनट क्राफ्ट देख कर ये लोगों को इस तरीके की बातें आती हैं और इस तरीके की आइडियाज़ आते हैं। 5 मिनट क्राफ्ट वालों ने ही इन्हें मोटिवेट किया है। जब आपको लगे कि आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कुछ मत कीजिए, अपनी दाढ़ी का सत्यानाश कर लीजिए, अपने चेहरे का सत्यानाश कर लीजिए, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो इस्तेमाल अभी दाढ़ी मूँछों का हो रहा है ना इंटरनेट पर, उससे बढ़िया तो भाई चिकना बन के रहना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि स्कूल टाइम में हम लोग या फिर मेले में घूमने जाते हैं तो एक बाजा मिलता है जो मात्र 10, 20 या 30 का जितने का तक का भी आता हो। उस टाइम पे तो 10 रुपये का आता था और हम बजाते थे और खूब लंबी उसकी लाइन जाती थी। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। उस तरीके की ये दाढ़ी लग रही है मुझे, एग्जैक्ट वही लग रही है जब भोपू बजता है देन रू राउल हो जाता है। और ये ऐसा इंसान है कि वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था मेले में जाकर कि उसने सोचा कि मैं ऐसा दाढ़ी क्यों ना बना लूँ। मतलब वाह, इसके लिए मैं क्या कहूँ। वाह मतलब वाह, कुछ भी। ये पुरुष नहीं, महापुरुष है। चिड़िया का घोंसला सुना था, मैगी का घोंसला छी। जब भी मैगी खाऊंगी तो मुझे ये देखने को मिलेगा और सोच के भी उल्टी आ रही है। जो हम डॉल से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस डॉल को अपने साथ रखते हैं, खासकर गर्ल्स जो टेडी बियर के साथ सोती है, उठती है, बैठती है, जो ज़्यादा अटैच। लेकिन यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा है स्नोमैन के साथ? मतलब इतने ज़्यादा बाल बढ़ाने का इनको वक्त है कि स्नोमैन बना रहे। और स्नोमैन बनाया तो बनाया यार, उसे सजा भी दिया है, ड्रेस कोड भी दे दिया है कि स्नोमैन अपने छाते पर नहीं, अपने चेहरे पर ही लेकर घूम रहे हैं कि नहीं। ये क्या देख रही हूँ देखना पड़ रहा है। सबसे पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? खैर फूट जाती तो मुझे ये सब दिखता ही कैसे। इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है कि घर की लाइटें इसने सारी अपनी दाढ़ी मूँछों में लगा दी। पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि दाढ़ी मूँछें जिस पर सूट करती है उस हिसाब से बनाते हैं। मतलब ये इन्हें किस तरह का क्रेजी स्टाइल लगता है कि कौन सा स्टाइल है? आपको अगर ये कोई स्टाइल समझ में आता है ना तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इस फ़ोटो को, इस आदमी को, इस तस्वीर को मैंने लगभग 1000 बार देखा होगा और कसम से मेरे दिमाग से ये सारी चीज़ें ऐसे उतरी है ना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि दोनों मूँछों से क्या कहना चाहता है और क्या डिज़ाइन है, समझ ही नहीं आ रहा। और इस तरह की दाढ़ी मूँछें पसंद कौन करता है, जिसे समझने के लिए ही भी इक्वेशन बैठाना पड़ेगा। ये तो भाई अपना निया शर्मा को ग्लिटर मैंने आंखों पे मोस्टली लगा के देखा है, लेकिन निया शर्मा का भी यहाँ सबसे ज़्यादा बाप, यानी निया शर्मा से कतई जहर इंसान जो ग्लिटर दाढ़ी मूँछों पे लगा के घूम रहे, चमचमा रहे कि मैं भी चमकूंगा। इसे ही तो चमकार कहते हैं, इसे ही तो सफ़ेदी की चमक कहते हैं।
सॉरी सॉरी ग्लिटर की चमक, क्योंकि दोनों ने ऐसे लगा रखा है। अब मुझे ये बता दो यार, ये फैशन आता कहाँ से है, और इस ऑड से दाढ़ी मूंछों के डिज़ाइन को क्रिएट कौन करता है, और लिखा क्या है हेडलाइन में, न्यू एपिक बियर्ड डिज़ाइन बाय मिस्टर इनक्रेडिबियर्ड डी माय। यार मुझसे तो ये नाम भी नहीं बोला जा रहा। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं बोलेगी। फूलों की महकती वादी हो, जिस घर में ये बर्बादी हो। वाह, मतलब वाह, बजाओ ताली, अच्छे से बजाओ, एक नहीं बार बार बजाओ ऐसे लोगों के लिए। मतलब मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि साउंड इफेक्ट्स भी लेने पड़ेंगे, वो ताली बजाने वाले। अरे वो वाला साउंड इफेक्ट लगाओ। दोनों से लोगों को समझ में आना चाहिए कि इससे बड़ा चूतियापा हो ही नहीं सकता।